नमस्कार दोस्तों, और ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पूर्वालोकन समान ज्ञान सीरीज। इसमें आपको साइंस से रिलेटेड हर सब्जेक्ट की तैयारी पूरी कराई जाएगी, चाहे वो बिहार दरोगा हो या रेलवे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो। सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है यह सीरीज। आज का टॉपिक है गुरुत्व के अधीन गति। यदि आप लोग इस सीरीज़ को पूरी तरह से देख लेते हैं तो आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिस नहीं होगा, क्योंकि इसमें एकदम एग्ज़ाम की तरह ही क्वेश्चन कराया जा रहा है। जो आज का लेवल दिया जा रहा है आज के एग्ज़ाम में, उसके हिसाब से ही यह सीरीज़ चलाया गया है। तो आज का सीरीज है गुरुत्व के अधीन गति का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ए आर्यभट्ट, बी वराहमिहिर, सी बुद्धगुप्त और डी ब्रह्मगुप्त। इसका सही आंसर है डी ब्रह्मगुप्त। क्या है? ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्मा सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं की ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत किसने दिया था? ए चार्ल्स न्यूटन, बी चार्ल्स बेबेज, सी आइजैक न्यूटन और डी जॉन एडम्स। इसका सही आंसर है आइजैक न्यूटन, सी। गुरुत्वाकर्षण पदार्थ एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने के प्रवृत्ति है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों एवं गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया। न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व के प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी कोपरनिकस, डी आइंस्टाइन। इसका सही आंसर है ए आइंस्टाइन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F = कैपिटल G इंटू m1 m2 बाई r², जहाँ F बल है, m1 पहले पिंड के द्रव्यमान, m2 दूसरे पिंड के द्रव्यमान, r दोनों पिंडों के बीच की दूरी और g गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि ए गुरुत्व नहीं होता है, बी वायुमंडल से आंता बल बहुत तीव्र होता है, सी सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है और डी वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। इसका सही आंसर है ए गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों के अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व की कमी के सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से स्थिति कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, बी कम गति से गतिमान होगा, सी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति से गतिमान होगा और डी उसकी गति से गतिमान होगा। इसका सही आंसर है सी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में से गतिमान होगा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि ए वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, बी वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, सी इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नवत स्थिति में रहता है, डी गुरुत्व केंद्र में
जाने वाले ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। इसका सही आंसर है डी, क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र जो होता है उसकी ऊर्ध्वाधर लाइन जो होती है उसके तल के भीतर होती है, इसलिए वह क्या होती है, गिरती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुना होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है ए, अब जितना है उसका दुगना, बी, अब जितना है उसका 4 गुना, सी, अब जितना है उसका चौथा गुना भाग, और डी, अब जितना है उसका आधा भाग। इसका सही आंसर होगा सी, अब जितना है उसका चौथा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है ए 0, बी अपरिवर्तित, सी परिवर्तनशील, डी सभी गलत है। इसका सही आंसर है बी अपरिवर्तित। जब कोई वस्तु को ऊपर से स्वतंत्र रूप से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है, अपरिवर्तित। आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध का नग्न मानते हुए किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसका द्रव्यमान उस पर लगने वाले गुरुत्व त्वरण के अपरिवर्तित रहता है। लकड़ी, लोहा एवं मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? ए लकड़ी, बी मोम, सी लोहा, डी सभी साथ पहुंचेगा। इसका सही आंसर है डी सभी साथ पहुंचेगा। आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध को नग्न मानते हुए समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी, लोहे एवं मोम समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में लोहे की लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगा। बी एक पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी। सी लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेगी। इसका सही आंसर है सी लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। यहाँ पर है हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद तो समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लोहे की गेंद पहले गिर जाएगी। हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराना। यहाँ हवा क्या रहेगा, अनुपस्थित रहेगा, और वहाँ का क्या था, हवा के वायु के प्रतिरोध नग्न मानते हुए, और यहाँ हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुँचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी का समान भार की गेंद समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी तथा लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो गेंद ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, निम्न में से कौन सा सही है? ए भूमि पर पहले पहुंचेगी, बी भूमि पर पहले पहुंचेगी, भूमि पर दोनों ए बी एक साथ पहुंचेगी, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी ए बी भूमि पर साथ पहुंचेगी। यहाँ पूछा गया है एक साथ गिराया जाता है, दोनों गेंद ए तथा बी भूमि पर एक साथ पहुंचेगी। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि दोनों गेंद को समान ऊंचाई 20 मीटर से गिराया गया है, अतः हाइट h हाइट हो गया 20 मीटर है। प्रारंभिक बे u 0, गति समीकरण गुरुत्व के गति के नियम v² = u² + 2gh, v अंतिम वेग हुआ v² + 2gh, इसलिए u = 0, v = √2gh। चूँकि दोनों गेंदों के लिए ऊंचाई h = 20 समान है तथा अंतिम वेग का सूत्र v = √2gh है,
गेंदों के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं, अतः दोनों गेंद समान वेग से एक साथ भूमि पर गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का भार ए पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, सी विद्युत रेखा पर अधिक होता है, डी मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। इसका सही आंसर है बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। किसी पिंड का भार क्या होता है? ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होगा। कहाँ पर सबसे कम होगा? भूमध्य रेखा पर सबसे कम होगा। और ध्रुव पर सबसे अधिक होने के कारण पिंड का भार जो द्रव्यमान के गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम एवं ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। याद रखिएगा, भूमध्य रेखा पर क्या होगा? सबसे कम होगा और ध्रुव पर सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? ए वायु, बी जल, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर है सी हाइड्रोजन। सी हाइड्रोजन। किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है और इसका भार दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला है गुरुत्व बल, दूसरा है पिंड पर लगने वाले उत्क्षेप बल। दिए गए विकल्पों में हाइड्रोजन सबसे हल्का है और विरल माध्यम में, अतः इसके द्वारा लगाया गया उत्क्षेपण बल सबसे कम होगा, अतः पिंड का भार हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगा। आज का लास्ट सवाल है। मैंने इस सीरीज को 2 भागों में बांट दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज का आखिरी सवाल, मानव शरीर का भार होता है ए ध्रुवों पर अधिकतम, बी पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, विषुवत रेखा पर अधिकतम, डी मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। इसका सही आंसर है ए, पृथ्वी ध्रुवों पर अधिक। मैंने पहले ही बताया कि किसी भी पिंड का भार, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वस्तु का भार जो होता है, वो ध्रुव पर सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम। किसी वस्तु को द्रव्यमान एक स्थिर राशि है, जबकि भार पृथ्वी पर वस्तु की स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है। ठीक है, पृथ्वी पर, जबकि भार जो है पृथ्वी पर वस्तु की स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर वस्तु का भार अधिकतम, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। भार यह परिवर्तन पृथ्वी की आकृति तथा पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के परिणाम स्वरूप होता है। जय हिंद।